तो वहाँ पर ये इमानत जो है हमें पुल-सरात पार कराने में मदद करेगी। हम आपको अगर कोई आपके बारे में कोई ताना दे रहा है ना और आपको पता लग जाता है, फ़ौरन पता चल जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ताना देने वाला आपके लिए कभी मुख़लिस नहीं हो सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बिजली कौनती है ना, जैसे आँख झपकना होता है, इतनी तेज़ सुबहान अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इनमें शामिल कर दे। कि इसी तरह से इमानत, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, इमानत एंड सुलह रहमी, ये दोनों चीज़ें पुल सरात के दोनों साइडों पे आ जाएँगी, खड़ी हो जाएँगी। क्यों? ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जिन्होंने इस दुनिया में इमानत में ख़यानत नहीं की थी और जिन्होंने इस दुनिया में सुलह रहमी की थी। अल्लाहु अकबर! देखिए हमारे पास किसकी इमानतें होती हैं? अगर हम अपनी छोटी-सी चीज़ भी देख लें कि सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे के पूरे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, वो अल्लाह की इमानत है ना। हमारी आँखें, हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ, पाँव, एक-एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाके हमने जवाब देना है इसका। तो ईमानतदारी के साथ अगर हमने दुनिया में इनकी हिफ़ाज़त की होगी, तो वहाँ पर ये इमानत जो है हमें पुल सरात पार कराने में मदद करेगी। नंबर 2 ये कि हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बहन-भाई होते हैं, उनकी बातें हमारे पास इमानत होती हैं कि अगर हमसे कोई दुःख-सुख कर लेता है या कोई बात करता है या हमें किसी की बात पता चलती है, तो हम दूसरों तक उसको ना पहुँचाएँ। नंबर 3 ये कि अक्सर माँओं को ये आदत पड़ जाती है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बेटे हैं, 2-3 ब बे 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो क्या होता है कि एक बहू की बात वो दूसरे बच्चे के साथ कर देंगी या उसकी बात उसके साथ, वो हमदर्दी, एक वो एज आ जाती है ना कि जब थोड़ा-सा ये होता है कि मुझे देखो या वो क्या कहना चाहिए कि ज़रा ध्यान कराने के लिए, उससे उनको ये नहीं पता चलता कि भाइयों में आपस में लड़ाई पड़ जाती है, बहन-भाई आपस में दूर हो जाते हैं। तो ये इमानत होती है, अगर आपने किसी की कोई बात है, अगर आपसे किसी ने कोई शेयर किया तो दूसरे को ना बताओ। हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुएँ ही गलत होती हैं, बड़े भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर देते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि जब मैं सास बनी थी और मेरे पे ये वक़्त आया था तो क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरे साथ रही थी और मैंने यही बात नोट की कि सब्र जो है और जो बेसिकली तालीम देने की बात है ना, वो सास को ही करनी पड़ेगी, वो बड़ों को करनी पड़ती है। बड़ों को समझना पड़ता है, उनको सब्र से रहना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाते हैं। जब वो सब्र के साथ वो वक़्त गुज़ार लेते हैं, ताना नहीं देते, तो आसानियाँ हो जाती हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि कभी भी, किसी जगह पे आप ये देखें, फैमिली में सारे इकट्ठे हैं या दोस्त इकट्ठे हैं, आपको अगर कोई आपके बारे में कोई ताना दे रहा है ना और आपको पता लग जाता है, फ़ौरन पता चल जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ताना देने वाला आपके लिए कभी मुख़लिस नहीं हो सकता। उसके अंदर ये ज़ुबान से तो उसने एक ताना दे दिया है, अंदर पूरी एक आग लगी होती है, जिसको उसने उस ताने में ढाला होता है। तो अक्लमंदी ये होती है कि ऐसे इंसान से किनारा कशी, ऐसा नहीं कि उसको देख के भाग जाओ या उससे बात नहीं करना, सलाम का जवाब नहीं देना। बी केयरफुल, कभी उससे मशवरा ना करना, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी ठीक मशवरा नहीं देंगे और यही हिकमत होती है कि इंसान पहचान जाता है लफ्ज़। जो समझदार बड़े होते थे ना, हम कहते थे देखो मुँह खोलता है बंदा तो अगले की औकात नज़र आ जाती है, ये वही बात होती है, ये हिकमत होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगा करें कि इंसानों को देख के पता चल जाता है। तो ये सुलह रहमी जो रिश्तेदारों में होते हैं आपस में, ये शरीके हो जाते हैं ये इस तरह से। तो उस दिन क़यामत के दिन अगर हमने दुनिया में इन रिश्तों पे सब्र किया होगा, इन बातों पे सब्र किया होगा ना, तो क़यामत के दिन ये दोनों पुल सिरात के साइडों पे खड़े होके हमें बचा लेंगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पहला गिरोह जो है ना, वो बर्क़ की तेज़ी के साथ गुज़रेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बर्क़ का क्या मतलब है? क्या मतलब इसकी तेज़ी क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बिजली कौनती है ना, जैसे आँख झपकना होता है, इतनी तेज़, सुबहान अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इनमें शामिल कर दे कि वो बर्क़ की तेज़ी के साथ गुज़रेंगे। फिर उन्होंने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हवा की मानद, हवा भी तो तेज़ी से गुज़रती है ना, हवा की मानद पुल सिरात से गुज़र जाएँगे। कुछ लोग परिंदों की तरह
उड़ते हैं जैसे वो गुजर जाते हैं आराम से, उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती ना, परिंदों की मानिंद गुजरेंगे। और कुछ आदमियों की मानिंद, इंसान जैसे हम लोग हैं ना, इंसानों की मानिंद गुजरेंगे, और उनकी रफ्तार जो है वो उनके अमाल की रफ्तार के बराबर होगी। जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे, नेक अमल किए होंगे या बुरे अमल किए होंगे, उसके मुताबिक वो उधर से गुजरेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त सुभान अल्लाह, कि तुम्हारा नबी उस वक़्त पुल सिरात पर खड़े होकर यही दुआ कर रहे होंगे, ए मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, ए अल्लाह सलामती अता फरमा। फिर कमज़ोर अमाल वाले लोगों की बारी आएगी, यहाँ तक कि उनमें से एक शख्स अपने आप को घसीट कर चल रहा होगा। पुल सिरात के दोनों किनारों पर कुछ कांटे लटके होंगे, जिन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला इजाज़त देंगे कि वो जहन्नमियों को पकड़ने का उनको हुक्म दिया जाएगा, और वो उनको पकड़कर दोज़ख में फेंक देंगे, क्योंकि पुल सिरात जो है ना वो दोज़ख के ऊपर बना होगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि खुदा की कसम, कि उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में अबू हुरैरा की जान है, जहन्नम की गहराई जो है वो 70 साल की मुसाफत के बराबर है, कि 70 साल आदमी सफ़र करता रहे, और जितनी उसकी लंबाई और इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई है ना, उतनी दोज़ख की होगी। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम।